सॉरी बेटा, बीच में वीडियो ब्रेक हो चुका था। सो हम लोग थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के 8.2 एक्सरसाइज में। ओके, उसी के आगे क्वेश्चन देखेंगे। ई वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। द प्राइस ऑफ अ शर्ट फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 20% एंड वॉज देन रिड्यूस्ड बाई 25%. नाउ इट्स प्राइस इज ₹450. फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस. ओके, सो let the original price be of the shirt is x. First increase price of the shirt is x of 10%, means x by 10. New price of the shirt is 11x upon 10. Okay, and discount is परसेंट इज 25%. सो डिस्काउंट इज गोस टू, डिस्काउंट जो होता है हमारे प्राइस ही में तो दिया जाता है, तो ये हमारा प्राइस है और इसमें हमको 25% का डिस्काउंट दिया गया है. सो फाइनल डिस्काउंट इज 11x अपॉन 10 इंटू 25 अपॉन 100. So 25 ones are and 25 fours are. So 11x upon 40. This is the discount. Discount. Okay. So price after discount. Price of shirt after discount. भाई रेट क्या था 11x अपॉन 10 और उसमें 11x अपॉन 10 था ना प्राइस, और उसमें 11x अपॉन 10 में कितना हमको डिस्काउंट दिया गया है 11x अपॉन 40 का, तो डिस्काउंट हमने माइनस करा दिया. भाई अगर 100 रुपये की चीज़ है उसमें 25 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है तो हमको कितना पे करना है, ऐसे तो निकालते ना. तो हमारा यहाँ वेरिएबल टर्म्स है, 11x बाई 10 हमारा प्राइस है और उसमें 11x बाई 40 का डिस्काउंट दिया गया है. सो डिस्काउंट के बाद माइनस करने के बाद जो शर्ट का प्राइस है वो हमें क्या गिवन है 450. ओके, नाउ इट्स प्राइस इज ₹450. सो प्राइस ऑफ दी शर्ट इज ₹450. सो यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे. ओके, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 11x अपॉन 40. यहाँ तो ऑलरेडी 40 है, सो दिस इज 450 and 44x upon 40 minus 11x upon 40 is equals to 450. ओके, सो 40 ले लेंगे एलसीएम. एलसीएम क्या 40 कॉमन कर लेंगे. 11x माइनस 44x माइनस 11x 33x is equals to 450. सो x इज गोज टू 450 इंटू 40 मल्टीप्लाई में चला जाएगा न्यूमरेटर में और 33 डिवाइड में. ओके, तो 3 से कट कर लेंगे. 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 5 जा. ओके, और अब कुछ भी कट नहीं हो रहा है. सो x इज गोज टू 5 4 जा 60 एंड 00 उसके हैं एंड 11. सो कुछ देख लेते हैं आंसर. मिस्टेक बेटा एक छोटी सी हो गई है. 20% इंक्रीज प्राइस है, मैंने 10 कर दिया है. सो यहाँ पूरा क्वेश्चन क्या है गड़बड़ हो गया है. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ नहीं है, आप 20 पुट करेंगे. सो ये 20% एंड दिस इज़ 1 अपॉन 2x अपॉन 5 कर 2x अपॉन 10 कर लीजिएगा. 2x अपॉन 10 2x अपॉन 10. सो फाइनल आंसर इज 12x अपॉन 10. ओके, सो डिस्काउंट इज 12x अपॉन 10 पे दिया जाएगा. 12x upon 10. So this is 12x upon 40. So this is 12x upon 10 minus 12x upon 40. So this is 12 and this is also be 12. So 12 5 4 are 48. 48 upon 40 and minus 12 minus 12x. Okay, so this is 48 minus 12 is 36 अपॉन 40. सो 4 से कट कर लीजिए. 4 9 जा 4 10 जा. ओके, सो यहाँ से आगे कैलकुलेशन बता देते हैं. 9x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 450. सो x इज इक्वल्स टू 450. ये जो रेसिप्रोकल है 9/10 ये हो जाएगा 10/9 अदर साइड. ओके, सो 9 1 जा 9 5 जा 45 50 टाइम्स कट हो जाएगा. तो फाइनल आंसर ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट इज ORIGINL original price of the shirt be ₹500. ओके, सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा. एंड क्वेश्चन नंबर F डिस्कस कर लेते हैं.
The price of a book is increased by 25% if the new price is rupees 100 more than the old price. अब जो इंक्रीज़ करने के बाद 25% वाला जो प्राइस है वो ओल्ड प्राइस से जितना भी पहले वाला प्राइस है जिसमें 25% ऐड हुआ है, ठीक है, उस प्राइस से 100 रुपीज़ मोर है. फाइंड दी, सो लेट कर लीजिए, लेट दी ओल्ड प्राइस ऑफ द बुक इज इक्वल्स टू एक्स. ओके, ये बुक का है और इंक्रीज्ड प्राइस INCREASED इंक्रीज्ड परसेंटेज इज इक्वल्स टू 25%. ओके, सो इंक्रीज्ड प्राइस इज इक्वल्स टू x of 25% means x into 25/100. So final answer x/4. Okay, so according to question जो भी हमारा पहले वाला प्राइस था, न्यू प्राइस क्या होगा, x + x/4. भाई पहले इतना प्राइस था, इतना प्राइस इंक्रीज हो चुका है और ये जो प्राइस है वो किसके इक्वल है, ओल्ड प्राइस से 100 रुपीज़ मोर. ओके, जो न्यू प्राइस है हमारा वो ओल्ड प्राइस से 100 रुपीज़ ग्रेटर है. क्लियर? सो दिस इज x upon 1 plus x/4 is equals to x plus 100. So same the denominator plus x/4 into 1 into 1 is equals to x plus 100. So this is 4x plus x upon 4 is equals to x plus 100. So this is 5x upon 4 is equals to x plus 100. So 5x is equals to 4 multiplied by x plus 100. Okay, so 5x is equals to 4x plus 400. So this is 5x minus 4x is equals to 400. So this is x is equals to 400. Okay, x की वैल्यू क्या होगी, 400. So old price of the book is equals to rupees 400. Okay, क्वेश्चन नंबर जी में देखते हैं. The rent of a house was increased from rupees 25,000 to 30,000. जो रेंट ऑफ दी हाउस है मतलब घर का किराया जो होता है ना उसी को रेंट बोला जाता है. तो हाउस रेंट जो है वो इंक्रीज होके पहले 25,000 था, अब हो गया वो 30,000. फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन रेंट. ओके, तो इंक्रीज, सो ओल्ड रेंट ऑफ द हाउस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 25,000 and new rent of the house rupees 30,000. Okay, so increased price INCREAS increased price is equals to 30,000 minus 25,000, so 5,000. Okay, so percentage increase price INCREAS increase price 5,000 upon 25,000 इंटू, मैंने बोला था ना जिसका भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ निकालना हो तो किस प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है ये हमको देखना होता है. सो 25 पे इंक्रीज़ हुआ है ना, जो हमारा प्राइस है वो 25 में 5,000 इंक्रीज़ हुआ है ना, तो 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 1 5 5 सो 5 2 तो 20% इंक्रीज प्राइस हो जाएगा, ठीक है. 20% इंक्रीज़ किया गया है हाउस रेंट प्राइस. ओके, सो लास्ट वाला क्वेश्चन है. जैज स्कोर्ड 35 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स इन साइंस एंड 25 मार्क्स आउट 30 इन मैथ्स. इन विच सब्जेक्ट डिड ही गेट बेटर मार्क्स बाय हाउ मच.
तो परसेंटेज दोनों को फाइंड कर लेंगे और आंसर हो जाएगा। सो पहले आप लोग इस क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ये आपका होमवर्क है, और नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में तो हमको डिस्कस करना ही है। ओके, सो बाय, टेक केयर।